चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, जिसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा का मान निकालना है। अच्छा, साइन थीटा का मान निकालना है या कॉस थीटा या टैन थीटा का मान निकालना है, तो पहले देखिए ये वाला त्रिभुज में हम काम करेंगे तब ना निकलेगा। अच्छा, ये वाला त्रिभुज का पूरा डाटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये। अच्छा, थीटा के सामने ये वाला हो गया, जो क्या हो गया, लंब हो गया है ना। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, है ना। तो बताइए, आधार निकालना होगा और कर्ण निकालना होगा तभी हमसे बनेगा, है ना। तभी हम साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा निकाल पाएंगे। तो चलिए, एम एक्स निकालना है हमको, है ना। एम एक्स का वैल्यू पहले पता करना है। तो एम एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, है ना। त्रिभुज एम एक्स जेड में चलेंगे। तो देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अच्छा, निकालना हमको क्या है, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, या लंब बराबर अगर कहें तो कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर, है ना। फिर चलिए, कर्ण कितना है, 20 का स्क्वायर घटाव 16 का स्क्वायर। फिर करेंगे 400 में से घटाएं कितना, 256, कितना आएगा 144, यानी कि 12। बताइए कितना आ गया, एम एक्स 12 आ गया, है ना। एम एक्स एम एक्स एम एक्स एम एक्स बराबर 12 आ गया। अच्छा, अब चलिए त्रिभुज, अच्छा इस यहाँ पर लिख देता है बच्चा, त्रिभुज एम एक्स जेड में, है ना। अब चलिए त्रिभुज एक्स एम वाई में, है ना। तो देखिए, ये वाला दे दिया है, आधार दे दिया है और लंब दे दिया है। तो कर्ण निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा, कर्ण बराबर अगर करें, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। लंब कितना है, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 25 जोड़ 144, 169, यानी कि 13। कर्ण बराबर कितना आ गया, 13, यानी कि कितना आ गया, 13। अब देखिए, त्रिभुज में हमारा सारा डाटा मालूम है ना। पिछला एक रील बनाए थे, उसमें हम गलती से बउआ लंब यहाँ मान लिए थे, लेकिन नहीं, थीटा के सामने ये लंब होगा, है ना। थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा, है ना। तो लंब हमारा कितना है, 5 है। और अच्छा, डाटा इसे लिख लेना चाहिए, यहाँ तक गलती होने का चांस बहुत कम जगह, है ना। अब त्रिभुज इसमें चलेंगे, त्रिभुज एक्स वाई एम में, है ना। तो लंब हमारा कितना है, लंब अगर कहें तो 5, आधार कहें तो 12, कर्ण कहें तो 13, यही है। तो चलिए, अब निकालना, पहला प्रश्न क्या है, साइन थीटा, यही निकालते चलते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 5, आधार कितना है 12, 12/13। फिर टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, 5/12। चलिए इसको नोट करिए, है ना। इसको नोट करिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताया जाता है। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6ठा, है ना। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है, एक समकोण है, ठीक है। पहले तो त्रिभुज आप बना लीजिए, एक साइड में इधर बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है, जो क्या है, समकोण है, यानी कि यहाँ क्यू है, एक समकोण है पी क्यू। अच्छा, कहीं पी और आर मान लेते हैं।
तो पी क्यू, पी से क्यू कितना है 3 है, क्यू आर, क्यू से आर कितना है 4 है। तो कह रहा है कि कौन पी है जो अल्फ़ा है, यानी कि पी है जो अल्फ़ा है और आर है जो बीटा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, यानी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा। तो चलिए पहले पी आर निकालते हैं। पी आर बोले तो कर्ण को कहेंगे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 जोड़ 16, 16 9 25, यानी कि पी आर बराबर कितना आ गया 5, यहाँ 5 आ गया। अब निकाल लीजिए, एकदम ईजी है। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने ये वाला हो गया लंब, तो यानी कि लंब बटा कर्ण, तो क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर कितना है 4 बटा 5, कॉस अल्फ़ा, अच्छा अल्फ़ा के सामने ये लंब है तो ये आधार हो गया, तो यानी कि पी क्यू बटा पी आर 3 बटा 5, टेन अल्फ़ा यानी कि लंब बटा आधार यानी कि क्यू आर बटा पी क्यू, लंब बटा आधार यानी 4 बटा 3। फिर चलिए साइन बीटा, बीटा यहाँ है तो लंब ये हो गया, तो लंब हो गया पी क्यू बटा कर्ण हो गया लंब बटा कर्ण, तो पी आर 3 बटा 5। फिर कॉस बीटा तो आधार बटा कर्ण, तो यानी कि क्यू आर बटा पी आर, यानी कि क्यू आर कितना 4 बटा 5। फिर हो गया टेन बीटा यानी कि लंब बटा आधार, तो पी क्यू बटा क्यू आर यानी 3 बटा 5, सॉरी 3 बटा 4। आ गया समझ में आप लोग को? आ गया समझ में? तो इसको भी नोट करिए फटाफट। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। 100 सब्सक्राइबर हो में मात्र 30 सब्सक्राइबर कम रहा है ना। 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखे थे, प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए आप लोग। 70 सब्सक्राइबर हो गया है, बस 30 सब्सक्राइबर कम रहा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए बच्चों, एकदम नए टाइप का सवाल है ना। देखिए सातवां के पहला देखिए फटाफट समझिए, बाकी तो हम बना ही देंगे। चलिए लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 4 बटा 3, सॉरी 4 बटा 3, 4 बटा 5 दिया हुआ है, सही लिख रहे थे 4 बटा 5 है, सवाल गलती उतार दिया, 4 बटा 5 है ना। तब कह रहा है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। अच्छा ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि हमको लंब बराबर दिया हुआ है ना, लंब बराबर कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो त्रिभुज बना लीजिए, बन गया त्रिभुज, नाम दे देंगे ए बी सी। लंब हमारा 4 दिया हुआ है और कर्ण 5 दिया हुआ है, तो आधार बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और घटाव लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट 5 का 25 घटाव 16 अंडर रूट 9 यानी कि 3, आधार कितना आ गया 3। अब निकाल दीजिए कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार यानी बी सी बटा ए सी, थीटा हम लोग यहाँ मानते हैं
ठीक है। तो BC कितना है बच्चा, 3/5, BC 3 है बटा कर्न AC 5। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब यानी कि AB बटा BC, लंब बटा आधार यानी 4/3 हो गया। आप लोग को अगर समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, 100 सब्सक्राइबर करिए, कम से कम 100 सब्सक्राइबर आप लोग शेयर करिए, भेजिए। और 10 बज रहा है, अभी 10 बजे रात के भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, तब हौसला मिलता है। एकदम जेन्युइन बात है, व्यू कम रहता है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता, 1-2 को भी ना, तो एकदम मन छोटा हो जाता है ना, काहे लगे इतना रात की मेहनत कर रहे हैं, 1-2 को भी बच्चा तो पढ़े। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए या सपोर्ट करिए। अगर बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हमको उसको अगला वीडियो में सुधारेंगे। जैसा कि आप लोग को बताएं कि एक पिछले वीडियो में मेरा गलती हो गया था, इजी मिस्टेक, तो उसको हम सुधार दिए हैं। और 7वां के दूसरा आप लोग के लिए HW रहेगा, है ना, HW आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, है ना, इसको हम शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। नहीं, उसको रील बोलिए या शॉर्ट्स बोलिए, यूट्यूब में शॉर्ट्स, इंस्टा में रील, है ना, तो शॉर्ट्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, है ना। जो भी HW मिलेगा उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम करवाएंगे। तो यानी कि 7वां का दूसरा आप लोग को अगर देखना है तो शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा, है ना। 8वां भी बन जाएगा, 9वां भी बन जाएगा, है ना। तो 7वां, 8वां, 9वां सब 30 शॉर्ट वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा, शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। HW हो गया 7वां का दूसरा, 8वां, 9वां, 10वां के पहला, ये सब शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगा। शॉर्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा।